नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स के चैनल में। मेरा नाम खुश है और आप सभी को बता दूं, आज जो है 31 मार्च और कल जो है 1 अप्रैल यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर की कल से शुरुआत होने वाली है। और जब भी नए फाइनेंशियल ईयर आती है, 1 अप्रैल जब भी आती है, तो कई सारे नए रूल रेगुलेशंस जो हैं वो देश में फॉलो हो जाते हैं। आपको बता दूं, काफ़ी सारे नए रेगुलेशंस यहाँ शुरुआत हो जाती है। देश में हर महीने की शुरुआत में कई तरह के बदलाव होते हैं। ठीक उसी तरह 1 अप्रैल 2024 में कुछ नियमों को लेकर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इन बदलाव होने वाली चीज़ों में पैन आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी, फास्टैग, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड और कार की कीमतों से जुड़े नियम भी शामिल होंगे। सबसे पहले चलिए चर्चा कर लेते हैं। आधार कार्ड से पैन लिंकिंग कराना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों में पैन कार्ड और आधार कार्ड शामिल है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आपको अंतिम तारीख जो है 31 मार्च 2024 दी गई थी, यानी कि आज। यदि आपने इस तिथि तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ ही 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये भी जुर्माने देने पड़ सकते हैं। सेकंड नंबर पर अगर बात करें फास्टैग के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे नए फाइनेंशियल ईयर में, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घोषणा करते हुए कहा था कि वन व्हीकल वन फास्टैग पहल के तहत बिना KYC वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट किया जाएगा। इसके लिए 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहा है। NHAI ने फास्टैग यूज़र्स के लिए KYC अपडेट करने के लिए 31 मार्च 2024 यानी आज की तारीख की डेट तय की थी। यदि इस तारीख तक आपने KYC अपडेट नहीं किया है तो अगले माह से आपका फास्टैग बंद हो जाएगा। तीसरे नंबर पे बात करें इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में भी आपको पूरी जानकारी बता देते हैं। तीसरे नंबर में इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए 1 अप्रैल 2024 से नए नियम लागू होंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नियमों में बदलाव के तहत समय के आधार पर ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत यदि पॉलिसी होल्डर 3 साल के भीतर पॉलिसी सरेंडर करता है तो सरेंडर वैल्यू समान या कम होगा। वहीं चौथे और 7वें साल के बीच इंश्योरेंस को सरेंडर करते सरेंडर वैल्यू जो है वो अधिक हो जाएगी। चौथे नंबर पे आपको बता दूं, जो पेंशन धारियों को पूरी करनी होगी ये प्रोसेस के बारे में आपको बता देता हूं। पेंशन से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS को और भी ज़्यादा अपडेट कर दिया है। इसके तहत PFRDA के एक्सेस के लिए 2 फैक्टर ऑथराइजेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी। अगले नंबर में आपको बता देते हैं कि कौन सी कंपनी जो है अपनी कार की कीमतों को बढ़ा देगी। अगर आप कार लेने वाले हैं इस साल नए फाइनेंशियल ईयर लगने के बाद, तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपने किया मोटर्स की कोई कार को विश लिस्ट में ऐड किया है तो आपको ये महंगा पड़ने वाला है। दरअसल किया इंडिया ने 1 अप्रैल 2024 से भारत में अपनी गाड़ियों के रेट बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके अंतर्गत कंपनी ने अपने सभी पॉपुलर कार की कीमत 3% की बढ़ोतरी करने का सोचा है। यह फैसला कमोडिटी की कीमतों और सप्लाई चेन कास्ट बढ़ने के चलते फैसला लिया जाएगा। तो यही थी वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो नए फाइनेंशियल ईयर लगने के बाद आपको जानना जरूरी थी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे करके डिटेल में बताते जाएंगे। बाकी इन जानकारियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके बजट में कुछ बदलाव हो रहा है या फिर हमसे आप कुछ नए अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल भिलाई टाइम के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके अपने सवाल को आप रख सकते हैं। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।